हेलो स्टूडेंट, सी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ में अगला पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें से चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन का अगला पार्ट देखेंगे, जो कि आपको देखना है स्वतुल्य है किंतु न तो सममित है और ना ही संक्रामक है। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर परिभाषित संबंध r a रिलेशन b का अर्थ इस प्रकार है कि a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर बराबर 0 आना चाहिए। यानी a और b का संबंध इस प्रकार है कि a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर करें तो जो हमारा आंसर है 0 आना चाहिए। और a b जो अवयव हैं पूरे नेचुरल नंबर के होने चाहिए। a b बिलोंग टू n। नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं के लिए हमें सिद्ध करना है कि स्वतुल्य है। क्या है? जो हमारा संबंध दिया गया है स्वतुल्य है किंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। तो इसे सिद्ध करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। जो क्वेश्चन हम प्रतिदिन कराया जाएगा वो क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, जिससे आप विधिवत नोट बना सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। स्वतुल्य के लिए सिद्ध करेंगे कि स्वतुल्य है किंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि यदि स्वयं का संबंध स्वयं से, यदि कोई अवयव ले लेते हैं, यहाँ पे दो अवयव दिया गया है a और b, जो कि नेचुरल नंबर का होना चाहिए। यदि कोई अवयव a ले लेते हैं तो a का संबंध a से होना चाहिए, यदि b ले लेते हैं तो b का संबंध b से होना चाहिए, तब स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। यानी कोई भी अवयव उसका संबंध स्वयं से हो तब वह स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ संबंध इस प्रकार दिया गया है कि जो a और b यानी a का संबंध, सबसे पहले क्या करेंगे? स्वतुल्य के लिए करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे स्वतुल्य के लिए, फिर लिखेंगे जो हमारा a रिलेशन b यानी a का संबंध b से इस प्रकार है कि a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसके बराबर 0 आना चाहिए। जो a b अवयव हैं डियर स्टूडेंट बिलोंग टू n, यानी नेचुरल नंबर के होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए। यदि कोई अवयव a ले लेते हैं या b ले लेते हैं तो a का संबंध किससे होना चाहिए? a से। तो a का संबंध a से लेते हैं तो बराबर में 0 आता है कि नहीं? यानी a के जगह भी a लेंगे और b के जगह भी a लेंगे। क्यों? क्योंकि a का संबंध a से होना चाहिए, तभी स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो चलिए इसका वैल्यू पुटअप करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 4, a के जगह a तो रखेंगे ही और b के जगह भी आपको क्या रखना है? a रखना है, प्लस 3, b के जगह क्या रखना है? तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल 0। अब देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर है माइनस a का गुणा जब a से होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 3 का गुणा a स्क्वायर से होगा तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर 0 है तो 0। अब देखिए यहाँ पे 3a स्क्वायर प्लस में है और a स्क्वायर प्लस में है, 3 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर पहले से है और बराबर में 0 है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे 4a स्क्वायर घट जाएगा, यानी किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। यानी जो हमारा संबंध है स्वतुल्य है। यदि a और a लिए तो कितना आ गया? 0 आ गया। जो कि फॉर ऑल a बिलोंग टू n, यानी a जो अवयव है नेचुरल नंबर में है। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि a रिलेशन a, यानी a को लेकर चलें, a और a को लेकर चलें, a का संबंध a से है यानी स्वयं का संबंध स्वयं से है। तो यहाँ पर r स्वतुल्य है। सिद्ध हो गया कि r स्वतुल्य है क्योंकि a अवयव लिए, a के जगह a रखें, b के जगह भी a रख दिए तो हमारा वैल्यू 0 आ गया, जो संबंध हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था। यदि आप b लेते हैं तो a के जगह b रखेंगे और b के जगह ही b रखेंगे तो आप सिद्ध हो जाएगा कि जो संबंध है स्वतुल्य है। लास्ट में लिखेंगे अतः r स्वतुल्य है। क्या लिखेंगे? अतः r स्वतुल्य है। अब सममित के लिए देखेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए सममित में क्या होता है कि a का संबंध b से है, तब क्या होना चाहिए कि b का संबंध a से होना चाहिए, तब यहाँ पर सममित संबंध होगा, अन्यथा नहीं। यानी यदि a b का क्या है? भाई है, या कि b a का भाई है, तब b भी a का भाई होगा।
तभी ये सममित संबंध कहलाएगा। तो जो हमारे पास यहाँ संबंध दिया गया है उसमें देखेंगे कि हमारा संबंध सममित है या नहीं। तो चलिए इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि ए रिलेशन बी में 0 आता है कि नहीं। तो यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। इसमें दिया है कि ए बी बिलोंग टू, क्या दिया है, ए बी जो अवयव होंगे बिलोंग टू यानी नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कोई भी संख्या ले लेते हैं। इसमें ए बिलोंग टू बी के लिए ले लेते हैं डियर स्टूडेंट। ए बिलोंग टू बी का मतलब इसका जो ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर जो हमारा दिया गया है, यानी ए बी अवयव कहाँ के होने चाहिए, नेचुरल नंबर के होने चाहिए, आपको पहले बता चुके हैं। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं कि ये सममित है या नहीं। तो सिद्ध करना है हमें कि सममित नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या ले लेते हैं, ए का वैल्यू ले लेते हैं 3 और बी का वैल्यू ले लेते हैं 1, यानी 3 का संबंध 1 से लेते हैं, तब क्या हो जाएगा कि ए का मान रखेंगे 3 और बी का मान रखेंगे 1। तो चलिए वैल्यू पुटअप करिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान रखेंगे 3 और बी का मान रखेंगे 1। अब देखिए 3 इंटू बी स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 त्रिकाय 9 माइनस 4 तिहाई 12 प्लस क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 9 3 12 हो जाएगा और 12 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से है। अब देखते हैं कि बी रिलेटिव ए, यानी जब बी का ए से रिलेशन है तब यहाँ पे संबंध क्या होता है कि सममित है या नहीं। जब b का रिलेशन a मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कि जब 1 का रिलेशन 3 से हो। आप देख सकते हैं कि a रिलेशन b किए थे तो 3 का रिलेशन 1 से, तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे, 1 का रिलेशन 3 से करेंगे। अब देखिए यदि b का रिलेशन a से रहेगा तो क्या करेंगे कि a रिलेशन 3 हो जाएगा। अब देखिए अभी हमने क्या किया था, a के जगह में 3 रखा था, क्या रखा था, a के जगह में 3। अब यहाँ का क्या करेंगे कि a के जगह में 1 रखेंगे और b के जगह में 3 रखेंगे। तो a स्क्वायर है तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 4। फिर इसके बाद a के जगह में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 रख दीजिए और b के जगह में 3 रखेंगे तो आपको 3 यहाँ रख देना है प्लस 3। b के जगह में आपको क्या रखना है, तो b के जगह में आपको रखना है 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस 4 तिहाई 12 प्लस 3 त्रिकाय 9। अब देखिए इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 1 10 माइनस 12 बराबर -2। आप देख सकते हैं कि यदि a का रिलेशन b से था तो हमारा 0 आता था और b का रिलेशन a से किया यानी 1 का रिलेशन 3 से तो हमारा 0 नहीं आता। इससे सिद्ध हो गया कि यह जो संबंध है सममित नहीं है। तो देखते हैं कि आपको लिखना क्या है यहाँ पे, यहाँ ए का संबंध जो है संबंध बी से है तथा बी का संबंध ए से नहीं है। क्यों नहीं है, अभी आपने देखा कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध ए से नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करके देखे हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो बराबर नहीं आता। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि ए रिलेशन बी बराबर बी रिलेशन ए, ये बराबर नहीं है। अर्थात आपको लिखना है कि ए बी जो है बिलोंग टू आर एंड बी ए नॉट बिलोंग टू आर। जो ए बी अवयव हैं फॉर ऑल ए बी जो अवयव हैं बिलोंग टू एन, ए बी अवयव कहाँ के होने चाहिए, नेचुरल नंबर के होने चाहिए। अतः आर सममित नहीं है, अतः आर सममित नहीं है। अब आपको देखना है संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध कब होता है, जब ए का संबंध बी से हो और बी का संबंध ए से हो, तब ए का संबंध भी सी से होना चाहिए, तब संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं
कि ये संक्रामक संबंध है या नहीं। यहाँ पे हमको 3 अवयव लेना होगा संक्रामक संबंध के लिए। यदि 3 अवयव यहाँ पे इस प्रकार ले लेते हैं 9, 3 और 1, इस प्रकार ले लेते हैं, यानी यहाँ पे ले लेते हैं A, B और C जो कि नेचुरल नंबर के ही होने चाहिए। तो 9, 3 और 1 ये तीनों कहाँ के हैं, नेचुरल नंबर के हैं। तो यहाँ पे क्या है, A का संबंध B से होना चाहिए और B का संबंध किससे होना चाहिए, C से होना चाहिए। तब A का संबंध किससे होगा, C से होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब 9 और 3 को लेकर चलेंगे तो 0 आएगा, और 3 और किसको लेकर चलेंगे, 1 को लेकर चलेंगे तो फिर भी 0 आएगा। लेकिन यहाँ यदि आप 9 और 1 को लेकर चले, 9 और 1 का संबंध होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार आपको वैल्यू पुटअप कर देना है जैसे हमने सममित संबंध के लिए वैल्यू पुटअप किए थे। तो चलिए इसे इसमें लिखना क्या है कि यह संबंध संक्रामक नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ A का संबंध B से है तथा B का संबंध C से है, तब A का संबंध जो है, A का संबंध किससे है, C से नहीं है, C से नहीं है। अतः इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि A रिलेटेड B और B का रिलेशन भी C से है, किंतु क्या है कि A का रिलेशन C से नहीं है। अर्थात आप यहाँ पर लिखेंगे कि अर्थात AB बिलोंग टू R तथा BC बिलोंग टू R, तब AC नॉट बिलोंग टू R। अतः R संक्रामक संबंध नहीं है, अतः R संक्रामक संबंध नहीं है।